आज से 2300 साल पहले श्री चाणक्य ने यह बात कही थी कि संकट में बुद्धि ही काम आती है, और आज इतने सालों बाद भी यह बात सही साबित होती है। सोसाइटी में ऐसे लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है जो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। ब्रेन को साफ बनाने में हमें दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक है हमारा आहार और दूसरी है एक्सरसाइज। बॉडी की एक्सरसाइज के लिए हमें पुशअप्स पुलअप्स वगैरह कर सकते हैं। दिमाग की एक्सरसाइज में हमें डंबल उठाना या फिर रनिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए आपको एक सिंपल और आसान सी चीज करनी है। आपको जितना हो सके उतना पजल सॉल्व करना है, जितना हो सके उतनी ज्यादा रेडल्स यानी कि पहेलियां सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आप जितनी ज्यादा पहेलियां सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा पजल्स खेलोगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा शार्प होगा, स्मार्ट बनता जाएगा। बस रोज न्यूज़पेपर वगैरह देखना है या फिर मोबाइल में काफी सारी गेमिंग ऐप होती हैं और वो तरह तरह की आप उसमें गेम खेल सकते हैं, पजल्स खेल सकते हैं, तमाम चीजें उसमें दिखाई देती हैं। सो जो एक छोटी सी मकड़ी को जाला बनाने के लिए ऊपर से नीचे गिरना पड़ता है, तब जाकर उसका घर बनता है। अगर एक छोटी सी मकड़ी को अपनी लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता हो, तो हम तो इंसान हैं, हम तो कई सारे चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको 7 दिन दूंगा, आप अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हो। लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चेंज ला सकते हो। हर कोई अपनी लाइफ से इंस्पायर होगा। एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि जिसका तन तंदुरुस्त उसका मन तंदुरुस्त। शरीर सही होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, अभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल अचीव कर पाओगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, रोज आपके पास 10 मिनट वर्कआउट करना है, फिर सिर्फ एक हफ्ते 10 दिन के लिए ट्राई करना। रोज बस 10 से 15 मिनट आपको वर्कआउट करना शुरू कर देना है। 10 दिन में आप खुद समझ जाओगे कि वर्कआउट से लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। वर्कआउट शुरू करने से लेकर अगले 10 दिन तक आपको वर्कआउट सफल करते रहना है, यानी कि पहले दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही आपको पुशअप लगाना है, फिर अगले दिन पुलअप करना है, फिर तीसरे दिन स्क्वाट्स वर्कआउट, मतलब सफल करते हुए इसको रिपीट करते रहना। आपको इससे 2 फायदे होंगे। पहले तो आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट होगा और दूसरा एक ही वर्कआउट आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। इंसान जब एक काम बार बार करता है तो वो बोर हो जाता है, बोर सा होने लगता है। वर्कआउट को सफल यानी कि बदल बदल के करते रहोगे तो आपकी वर्कआउट बोरिंग नहीं लगेगा। आपकी एक्सरसाइज के बाद बात आप बोरिंग नहीं लगेगा, आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अब एक्सरसाइज के बाद आती है आहार, कि हम खाएं क्या। हमारा दिमाग तेज हो। अकबर बीरबल और तेनालीराम की कहानी तो हम बचपन में सुनते आए होंगे कि बचपन में सभी लोग यही सोचते थे कि हमारे पास भी बीरबल या तेनालीराम जैसा दिमाग होता तो मजा आ जाता। बचपन में हर किसी को समझ में आ गया था कि दिमाग होना बहुत जरूरी है, और आप अपने दिमाग को शार्प बनाना चाहते हो तो टिप्स लिख लेना। इसके लिए आपको चाहिए क्या, कद्दू के सूखे हुए बीज आपको मार्केट में मिल जाएंगे। 10 से 15 कद्दू के बीज लेना है, उसे भिगोकर सुबह खा लेना। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, और ये सारे केमिकल दिमाग को तेज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम पहुंचते हैं, ग्लोइंग स्किन। कि यार रूटीन की बात अगर आती है तो हमें क्या करना है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें क्या नहीं करना है। हम अक्सर अपना चेहरा चमकाने के लिए, ग्लोइंग स्किन पाने के लिए काफी कुछ सोचकर हम ट्राई करते हैं। चलो एक बार इस प्रोडक्ट को ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। लेकिन अपनी स्किन पर, अपने फेस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हो। जिस तरीके से एक साइंटिस्ट किसी चीज को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही आप अपनी स्किन को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हो। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट करके के चक्कर में लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो आपकी स्किन पर कोई असर नहीं डालता है। इसके उलट आपकी स्किन की कंडीशन पहले से भी बदतर हो जाती है। अगर आप भी फेयर और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो तो इसका सबसे आसान तरीका है, अपनी स्किन को प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखो। इसके लिए आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना है। और दूसरी चीज कि आप अपनी स्किन पर रोज साबुन, जो हम लोग नहाते समय साबुन लगाते हैं, बहुत सारे लोग रोज नहाते हैं, रोज साबुन लगाते हैं, तो हमें बॉडी पर रोज साबुन नहीं लगाना है। साबुन में कई सारे केमिकल होते हैं, आपकी स्किन पर मौजूद नेचुरल आयरन को जो कवर होता है उसको हटा देते हैं। आपकी स्किन सनराइज, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन के सामने अनप्रोटेक्टेड हो जाती है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे में आपकी स्किन कितनी डैमेज हो सकती है। इसके लिए आपको रोज साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह आप अल्टरनेट दिनों में आप साबुन का इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको रोज साबुन लगाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, इंटीमेट एरियाज हो गए। आपको हेल्दी बॉडी और तेज ब्रेन के बाद अब बात आती है आंखों की। एक कॉन्फिडेंट इंसान का आत्मविश्वास 3 तरीकों से दिखता है, एक उसके शब्दों में, दूसरा उसके हाव भाव में या बॉडी पोस्चर में, और तीसरा उसकी आंखों में। अगर आपको अपनी आंखों को तेज करना है, उसके लिए आपको सिंपल सी एक्सरसाइज करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर छत पर जाना है और जितना हो सके उतना दूर देखना है, चीजों को देखने की कोशिश करना है। आपको ये चीज तब करनी है जब सूरज की हल्की हल्की किरणें दिखने लगे। कुछ हफ्तों के लिए आप ये एक्सरसाइज ट्राई करना, फिर देखना आपको फर्क साफ दिखने लगेगा। जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है वो एक्सरसाइज ये वाली जरूर करें। इसके अलावा आपको खाने में पालक शामिल करना है। पालक
पालक एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स माना जाता है और ये आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने में काफी हेल्पफुल भी होता है और इससे साबित होता है कि एक अच्छी गुड लुकिंग पर्सनालिटी के लिए आंखों की तेज रोशनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारे बालों की, यानी कि अट्रैक्टिव हेयर फॉल। जो हमारा हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हर इंसान में ये एक प्रॉब्लम है। हेयर फॉल के कुछ रीजन है, पोल्यूशन, स्ट्रेस और शैम्पू। पोल्यूशन और स्ट्रेस से बचने के लिए तो इजी काम करना है। सबसे पहले हफ्ते में 2 दिन बालों में तेल में मसाज करना है। तेल से आपके बालों में नरिशमेंट यानी कि पोषण मिलता है और मसाज से आपके सर में ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। ये आपकी दोनों चीज हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज है आपको जो चीज ध्यान और रखना है कि बालों में बार बार शैम्पू ना करें। हमारी स्किन में नमी बनाए रखने के लिए तेल की जरूरत होती है और वो हमारी बॉडी नेचुरल तेल प्रोड्यूस करती है। अगर आप बार बार शैम्पू करेंगे, आपका नेचुरल एयर जो है वो निकल जाता है, धुल जाता है, फिर बालों को सही पोषण मिल नहीं पाता और फिर बाल तेजी से गिरने लगेंगे। अब से बालों के बारे में यह चीज जरूर ध्यान रखना है कि हफ्ते में 2 बार तेल मालिश करना है और मसाज करना है। इसके अलावा हेयर फॉल से बचने के लिए अपनी डाइट में हरी सब्जियों को भी शामिल करना है, जैसे कि खासकर गाजर में बहुत ज्यादा विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन और जिंक, कई तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। ये बालों को झड़ने से बचाने के अलावा एक आंवला भी इसका ऑप्शन है। आंवला में विटामिन ए पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। झूठ बोलते हैं वो लोग कि किस्मत हाथों की लकीरों में होती है। मैंने बिना हाथ वालों को भी हाथों से खुद की किस्मत लिखते हुए देखा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि मेरी किस्मत खराब है, ये सोचकर बैठना नहीं है। 7 दिन का चैलेंज लेकर जिंदगी बदलनी है। अब आप फैसला आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर कर देना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, फिट रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।